हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर जो आपको पेपर दिखाई दे रहा है वो है इकोनॉमी का पेपर, यानी आपके अर्थशास्त्र का पेपर। ट्वेल्थ बोर्ड के लिए, ठीक है, ट्वेल्थ बोर्ड के लिए इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र का पेपर है। वो पूरा का पूरा यहाँ पर लीक हो चुका है। मैं बता दूंगा आपको 100% इससे बाहर एक क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हो ये क्वेश्चन से और ये कुछ निर्देश भी दे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर है पूरा का पूरा, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है कि उपभोक्ता की रुचि या एक फर्म का व्यवहार, वस्तु की कीमत या सामान्य कीमत स्तर। तो ये है एक फर्म का व्यवहार, यानी वैसे इसमें कर सकते हो पूंजी को उसके उपयोग के बदले प्राप्त क्या होता है। तो लगान या ब्याज या लाभ, तो लाभ होता है, ठीक है। और भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का आंकलन करता है नीति आयोग, रिजर्व बैंक, वित्त केंद्रीय सांख्यिकी। तो सीएसओ करता है ना, सीएसओ। इसमें सी हो जाएगा, ठीक है, सीएसओ। और आगे चलते हैं। डिजिटल भुगतान का सरल तरीका क्या है? ई वॉलेट्स, ड्राफ्ट, चेक या बैंक पासबुक। तो डिजिटल के लिए देखो आपकी सबसे बेस्ट रहता है ई वॉलेट्स, ठीक है, डिजिटल है अगर आप बात करें डिजिटल की ना। आगे चलते हैं। तो देखिए ये इम्पोर्टेड है पूरा का पूरा। और अगर आपको एकदम रियल पेपर चाहिए तो टेलीग्राम पर आपको सारे मिल जाएंगे, बस आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम। आपको सर्च करना वहाँ पे स्टडी पॉइंट बीकानेर, आपको पूरी के पूरा पीडीएफ्स वगैरह सारी मिल जाएगी, तो आप देख लेना उसके हिसाब से। और आंसर के साथ मिल जाएगी। यहाँ पर थोड़ा आंसर बताना मुश्किल है वीडियोज़ में, तो ठीक है। बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो बैंकों का अंतिम ऋणदाता होता है केंद्रीय बैंक, ठीक है। सॉरी, अंतिम ऋणदाता पूछा ना, लास्ट रिसोर्ट। वो तो ग्राहक ही होता है ना। अब चेक करें ना इसको, क्योंकि इकोनॉमी में मुझे थोड़ा भी इसकी आंसर की बन रही है। तो प्रेरित उपभोग निर्भर किस पे करता है? क्वेश्चन आप देख लो, बाकी आप कर ही सकते हो, वो वापस पढ़िए। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? तो उसमें सरकार रहती है, ठीक है। और निम्नलिखित में से निम्न स्तरीय वस्तु का एक उदाहरण है, तो आभूषण है, मोटा अनाज है, या स्मार्टफोन है, या आधुनिक पोशाक है। तो निम्न स्तरीय वस्तु है वो आधुनिक पोशाक हो सकती है, ठीक है। और आगे चलते हैं। उत्पादन फलन को व्यक्त करने के लिए क्या होता है? तो आप ये कर सकते हो। कुल लागत और कुल प्रतिवर्ती लागत के मध्य अंतर होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कुल स्थिर लागत के बराबर, है ना। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र के सदैव काटता है। कौन से बाजार में फर्में सामूहिक लाभ के लिए कार्टेल बना लेती है? ये आप एकाधिकार पे होता है सर, चेक कर लेना एक बार इसको, ठीक है। क्वेश्चंस अगला है। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष में प्रकाशित हुई? ये 19 कितने में हुई थी? सॉरी, मेरे को याद नहीं है कंप्लीटली, अब चेक कर लेना, 19 के आसपास हुई थी। और सकल निवेश ये घटाने पर निवल निवेश प्राप्त होता है। सकल निवेश से कौन सा निवेश घटाने पर निवल निवेश प्राप्त होता है? लागत, है ना, लागत। प्रत्याशित समस्त मांग कुल प्रत्याशित उपभोग व्यय और का योग होती है। किसका योग होती है? सड़कें तथा सरकारी प्रशासन, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें सार्वजनिक या वस्तुएं कहा जाता है, ठीक है। और गैर योजनागत राजस्व व्यय का एक सबसे बड़ा घटक है, कौन है? तो जीडीपी, है ना। इस पर जीडीपी होगा, चेक करना। चाय व कॉफी जैसी वस्तुएं किस वस्तु का उदाहरण है? नकदी वस्तुओं का उदाहरण है। निर्यात से आप लोग क्या समझते हैं? यानी एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट क्या होता है? जैसे ये मान लो, अभी ये मैं बना रहा हूँ, छोटा सा एक नक्शा बना लेता हूँ थोड़ा, सॉरी। ये मान लो इंडिया है, और ये इंडिया है मान लो, ठीक है। तो इंडिया अपना माल जो है बाहर भेज रहा है, मान लो अमेरिका भेज रहा है, दुबई भेज रहा है, और श्रीलंका भेज रहा है, इधर सिंगापुर भेज रहा है यहाँ से, और बाकी देशों को भेज रहा है। तो ये क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट होता है कि ये देश जब भारत में माल भेज रहे हो तो उसको इंपोर्ट कहते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ गए आप लोग। उसके अलावा है स्टॉक को परिभाषित कीजिए। स्टॉक क्या होता है कि एक कंपनी है, पता होगा आपको कंपनी की, एक कंपनी अपने जो है स्टॉक है वो बीएससी या फिर बॉम्बे स्टॉक वगैरह पर कहीं पे भी चढ़ाती है, तो उसकी स्टॉक होती है कि उसका आपको उतना हिस्सा मिलेगा, ठीक है। और बैंक दर से क्या तात्पर्य? रेपो रेट, बैंक रेट, सॉरी, बैंक जिस रेट पे दूसरी बैंकों को जो है ब्याज उपलब्ध कराती है, मतलब धन, उसको बैंक रेट कहते हैं। निर्गत गुणक का सूत्र लिखना है आप लोगों को। उपभोग मांग सर्वाधिक किस पर निर्भर करती है? और करों में परिवर्तन से आय के संतुलन में प्रभाव को रेखाचित्र से दर्शा सकते हो आप लोग। पूंजी खाते से आपका क्या अभिप्राय है? और यानी कैपिटल अकाउंट से क्या तात्पर्य बता सकते हो आप लोग। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है? यूटिलिटी एनालिसिस क्या है? अंधिमान मानचित्र यानी आप इंडिफरेंसेस मैप। अल्पकाल को संक्षेप में समझाइए। औसत स्थिर लागत की आकृति कैसी होती है? कुल प्रतिवर्ती लागत का चित्र बनाइए। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं,
जो आएंगे आएंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाइए, इन वस्तु के बदले वस्तु लेना, ठीक है। अब भाई मेरे पास पड़े हैं, मान लो आप किसान हो, आपका इतना बड़ा खेत है, उसमें इतना सारा आपके गेहूँ हो गया, ठीक है। आपका इतना सारा गेहूँ पड़ा है, इसकी ये क्या है, ये भाई बुनकर है, कपड़े बुनने वाला, तो इसके पास इतने सारे कपड़े पड़े। आपने कहा भाई मैं तेरे को इतना अनाज दे दूंगा, तू मेरे को इतने कपड़े दे दे। तो ऐसे करके वस्तु के बदले वस्तु लेना वस्तु विनिमय हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। मितव्ययिता के विरोधाभास से आप लोग क्या समझते हो, यानी मितव्ययिता यानी कम खर्चना, ये का विरोधाभास यानी क्या था, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट होता है कि अर्थव्यवस्था में एक थ्योरी होती है कि आप जब किसी पैसे खर्चते हो तो उससे किसी का घर चलता है, यानी बंद अर्थव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। घरेलू क्षेत्र में उपयोग व्यय के वर्गीकरण को दर्शा सकते हैं। सरकारी व्यय में परिवर्तन से संतुलन आय में होने वाले परिवर्तन बता सकते हो। तो ऐसे करके व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि, व्यष्टि यानी जब व्यक्ति की ऊपर पड़ने वाले प्रभाव व्यक्ति से संबंधित होती है, ठीक है। माइक्रो और जो मैक्रो होता है, माइक्रो ये होता है, और मैक्रो जो होता है वो होता है समष्टि होता है, जिसमें पूरे समाज या फिर आप कह सकते हो सभी पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं देश राज्य की, उसको समष्टि कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषता बताइए, यानी व्यक्ति जो है को बाजार के भरोसे छोड़ दिया जाता है, यानी वो कितना ही पैसा कमा सकता है और साथ में सरकार उस पर नियंत्रण नहीं करती है, यानी इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं करती है। सामान्य वस्तुएं और निम्न स्तरीय वस्तुओं में भेद कर सकते हो आप लोग। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। उत्पादन फलन की शख्सियत व्याख्या, ये आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन क्वेश्चन यही रहेंगे, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा को आप लोग समझा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। राजस्व घाटा क्या, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। और वास्तव में अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं खुली है, इसे स्थापित करने के 3 तरीकों का वर्णन कीजिए। और ये आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। मुद्रा की पूर्ति में केंद्रीय बैंक और व्यावसायिक बैंकों की भूमिका कर सकते हो। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति नियंत्रण के उपायों का वर्णन कर सकते हो। तो ये आपके रहा है पूरा पेपर, ठीक है। और इसकी पूरी हाल से PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट बीकानेर। इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको वीडियोस वगैरह मिलते रहेंगे, और पेपर से एक दिन पहले भी वीडियोस वगैरह आएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे ही एग्जैक्टली पेपर जो है वो आते हैं, आपको पता होगा। तो ज्वाइन कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।